हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ये राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुआ था? ये 6 अप्रैल 1948 को जारी हुआ था। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? ये उत्पन्न हुई अमेरिकी गणराज्य से। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं ये हिंद महासागर और चीन सागर तक है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हिंद महासागर से लेकर चीन सागर तक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम बताइए। इसमें है नवादा, देन फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या है? यह है आहर पइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहर और पइन से ही होता है। इवन हमारे गांव में भी आहर और पइन ही मेन जो है जल संरक्षण का पद्धति है और इससे सिंचाई भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ये रखी थी उत्तरी कोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? नहर सिंचित क्षेत्र है रोहतास में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? बिहार में प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का पटना में किया गया। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं नाविक। अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी थी? ये थी स्पाइस जेट। अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी थी? स्पाइस जेट। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक। 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बकासत आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? ये आयोडीन की कमी से होती है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? केचुए में पार्श्व हृदय की संख्या 8 होती है। केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? 8 होती है। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। उभयचर सांस लेने के लिए उपयुक्त में से एक से अधिक। ये गिल से भी होता है, फेफड़े से भी, त्वचा से भी ले लेते हैं, तो एक से अधिक हो गया। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? ये होता है केचुआ।
लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों की के लिए होती है? ये है 2882। इसमें देख लीजिए 20 है, यानी कैल्शियम का है। किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, ये व्यक्त की जाती है कैलोरी मान में। किसी ईंधन की दक्षता कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में उपयोग कोक का किया जाता है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? ये है जल। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? जल। खाली स्थान को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन को देखा जा रहा है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इल्मेनाइट है। निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे ऊंचा होता है? ये बोरॉन का होता है। निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे ऊंचा होता है? ये बोरॉन का होता है। रेन कोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? ये होते हैं सतह तनाव के कारण। रेन कोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? ये सतह तनाव के कारण होते हैं। चित्र में नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2 एम्पियर बढ़ता है तो प्रतिरोध R का मान बताएं। प्रतिरोध R का मान 1 ओम होगा। तप्त तार आमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? ये मापन होता है एसी और डीसी दोनों के लिए। तप्त तार आमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? एसी और डीसी के लिए। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पे। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तार की लंबाई पे नहीं करती, इसकी परिधि पदार्थ और प्रवाही धारा पे निर्भर करती है। किसी नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो का नियम। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकती है, वो क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। एक रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरा का तापमान क्या हो जाएगा? कमरा का तापमान बढ़ जाएगा। भारत में निर्गमन प्रणाली पर आधारित कौन सा है? निर्गमन प्रणाली पर आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? एक उद्देश्य खाद्यान्न का निर्यात। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक जारी करती है? ये जारी करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? ये नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना। इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भारत के वित्त मंत्रालय ने ये योजना शुरू की है, ये गलत है। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की जरूरत है, ये सही है। यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य के देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीकरण भी शामिल है, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार किया, ये भी सही है, इसलिए इसमें सिर्फ ऑप्शन ए होगा। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था 13-14 में।
भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था 13-14 में। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद द्वारा। 127वां संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? ये संबंधित है आरक्षण से। 127वां संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? आरक्षण से। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है? ये कर सकता है संसद। भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? ये किया जा सकता है भारतीय संसद द्वारा। भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? ये सम्मिलित है टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनियमन या प्रत्यावर्तन, धन की उधारी एवं विनिमय करना, भारत के संचित निधि के धन का विनियोग करना, भारत के संचित निधि से खर्च का विवरण देना, इनमें से अधिक है, इसीलिए ऑप्शन ई होगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? ये जारी कार्यकारी निकाय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। रीट ऑफ वारंटों को दायर किया जा सकता है। ये किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं हो। रीट ऑफ वारंटो जारी किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? ये चुना गया है दिसंबर 1946 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया है? ये प्रभावी किया गया था नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? ये है गुजरात। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाले राज्य हैं गुजरात। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? ये अवशोषित करता है परावैंगनिक किरणों को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। ये सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? नील नदी प्रवाहित होती है अफ्रीका में। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अफ्रीका में। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, ये खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से खींचा जाता है? प्रशांत महासागर से होकर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ये गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है, ये है अंडमान द्वीप समूह। इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है अंडमान द्वीप समूह। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ये है जावा, मालदीव, सुमात्रा, मॉरिशस, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? इसमें है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? इंडोनेशिया। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है बोर्नियो द्वीप। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का साइज कितना होता है? ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का साइज 1676 mm होता है। ब्रॉडगेज रेलवे का लाइन का साइज 1676 होता है। किस पर्वतीय स्टेशन की भारत में
वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी। यह है दार्जिलिंग। 1897 से ही वहां विद्युत आपूर्ति प्रदान किया गया था दार्जिलिंग में। इनमें से कौन सा शहर असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है डिगबोई को। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये है उड़ीसा। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसमें से है गंगावली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक है। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। सहायक नदी है अमरावती, गोदावरी की भवानी है और हेमावती है। इसलिए 1, 2, 4 ऑप्शन होगा इसका। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग्य हैं? ये है 11। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? 11। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया है? अलग कर दिया गया था अस्थायी बंदोबस्त में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? अस्थायी बंदोबस्त। मालाबार में मोपला विद्रोह का किसका परिणाम था? ये परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? खिलाफत आंदोलन का। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसका गैर इस्लामी वर्णित किया? ये सैयद अहमद खां। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसका गैर इस्लामी वर्णित किया? सैयद अहमद खां। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया? ये किया गया है 1870 ईस्वी में। महादेव गोविंद रानाडे जी ने किया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे जी ने किया। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये सर सैयद अहमद जी ने किया था। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद जी ने किया था। हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? हिंदू पेट्रियाट का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ये है हिंद स्वराज। ये जोड़ी सही नहीं है। बाकी इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने ही लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। पुस्तक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? ये कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ये शेरशाह सूरी ने किया था, अपनाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाया और बाद में सुल्तान के? शेरशाह सूरी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये दफन है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है नालंदा में। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? ये थे अब्बू सम्मद। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? अब्बू सम्मद। चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण लगभग कब किया था? ये लगभग किए थे उपयुक्त में से कोई नहीं। तंजौर स्थित राजशेखर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर स्थित राजशेखर मंदिर का निर्माण राजराव प्रथम ने करवाया था। 1985 से 1014 तक था उनका शासनकाल। तंजौर स्थित राजशेखर मंदिर का निर्माण राजराव प्रथम ने कराया था। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये चंदेलों ने कराया था। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेलों ने कराया था। संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? यह है पालवंशी रामपाल से। संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित का विषय वस्तु था पालवंशी रामपाल से। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है?
ये कहा जाता है ताम्रपाषाण को। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को, कॉपर एज को। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। प्राचीन पुरातात्विक स्थित स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? यह है राजस्थान में।